तो आज की टॉपिक है कंप्यूटर का डेमो क्लास। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा समझाया गया है और आप लोगों के लिए है। डेमो क्लास पहला है और ये बताना चाहूँगा मैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम भी दिया हूँ, शर्मा कोचिंग क्लासेस। जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल भी वहाँ से पाइए और हमारे कोर्स को देखिए। हेलो स्टूडेंट, ये है कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इससे बनने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या होते हैं। चलिए शुरू करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और मैं आज आपको कंप्यूटर की टॉपिक का पहला क्लास आपको क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर होता क्या है करके हम जानेंगे। इसका उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग कहां कहां पे होते हैं, सवाल यहीं से बना के देता है। सबसे पहला अगर आप देख रहे होंगे तो कंप्यूटर का उपयोग होता है आजकल शिक्षा के क्षेत्र में। आज कंप्यूटर शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जाती है। मतलब आपको कंप्यूटर अब शिक्षा में सबसे मुख्य अंग के रूप में निकल के सामने आ रहा है। ठीक है। अगला, वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि आजकल का जो विज्ञान है, साइंस है, बहुत ज्यादा उन्नत हो गया है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। वो है कंप्यूटर के कारण। किसी कारण हो गया है? कंप्यूटर के कारण। कंप्यूटर का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है आज के समय में कि साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है कंप्यूटर के कारण। इस बात को आपको याद रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में बगैर कंप्यूटर के आजकल की जो बहुत खतरनाक बीमारी है वो चिकित्सा में वो संभव ही नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग हर जगह पे होता है, चाहे वो एमआरआई टेस्ट कीजिए, किसी प्रकार का भी टेस्ट कीजिए, सीटी स्कैन कीजिए, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। शरीर के अंदर रोगों का पता लगाना तथा उनका विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। उदाहरण एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखेंगे बैंक। अगर आप बैंक को बगैर कंप्यूटर के पहले अगर आप देखते तो लेन देन करना इतना कठिन काम होता था, इतना ज्यादा कठिन काम होता था कि उसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे। और आज कंप्यूटर आने से आपके पैसे पल भर में आप निकाल सकते हो, पल भर में डाल सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को आप पैसे भेज सकते हो या उनसे आप पैसे ले सकते हो। तो वो बगैर कंप्यूटर के संभव नहीं है। बिना कंप्यूटर के अब बैंक का काम चल ही नहीं सकता। उदाहरण एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, ईसीएस आदि। तो ये चीज तो आपको भी पता होगा। नॉर्मल जिंदगी में कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पे होता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम में सवाल बनाता कैसा है, पूछता है कि इनमें से कंप्यूटर का उपयोग कहां पे नहीं होता। तो अगर आपको पता है कि कहां कहां पे होता है तो आप बता पाएंगे कहां पे नहीं होता है करके। चलिए, और अन्य जगहों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है जिसको मैं आगे समझाऊंगा। वीडियो में आगे चलते हैं। चलिए, तो ये है अन्य स्थान पे जहां पे कंप्यूटर उपयोग होता ही होता है। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इसको समझना आप। जैसे कि पहले होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। इंफॉर्मेशन को भैया आप जो आज किसी को मेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहां कंप्यूटर का उपयोग होता है। डेटा का प्रोसेसिंग करने में, जितना भी डेटा है जो कि कंप्यूटर के अंदर आता है उसका प्रोसेसिंग कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुक करने में, या बहुत सारे काम में कंप्यूटर का उपयोग होता है। वायुयान में भी वही फंक्शन है, पूरा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, या तो टिकट बुकिंग में या उसके प्लेन के संचालन में किसका, कंप्यूटर का उपयोग होता है। रक्षा, आज कंप्यूटर के बगैर बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करना, मिसाइल लॉन्च करना संभव ही नहीं है। स्पेस ट्रैक, सबको पता है क्या होता है ना। संचार, कम्युनिकेशन में मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग होता ही होता है। प्रशासन आज कंप्यूटर का उपयोग कर ही रहा है, ठीक है ना। और उद्योग व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग, देखिए ये आपके आसपास होते हैं।
किसी को लग रहा होगा कि स्पेस ट्रैक क्या होता है, स्पेस में जाना, है ना, ट्रैकिंग करना, समझ रहे ना, स्पेस ट्रैकिंग, ठीक है। मनोरंजन, भाई बगैर कंप्यूटर के आज कोई भी चीज, कोई भी वीडियो एडिट करना ही संभव नहीं है। आप उसको शूट तो कर लेंगे, एडिट करने के लिए कंप्यूटर लगता ही लगता है, चाहे उसमें म्यूजिक डालना हो या क्लिप डालना हो। प्रकाशन, आजकल प्रकाशन मतलब आपको जो पेपर छपते हैं, जो पत्रिकाएं छपती है, वो कंप्यूटर में लिखी जाती है फिर छापी जाती है। और डिजिटल पुस्तकालय, लाइब्रेरी डिजिटल हो चुका है। अब लोग ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं ऑफलाइन के मुकाबले। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये याद रखेंगे, सवाल यहां से पूछेगा कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पे होता है, तो सीधे जवाब दीजिए। कहां नहीं पे होता है तब बता पाएंगे कि आपको ये चीजें पता होंगी तो। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट, थ्योरी तो हमने कर लिया, इस पे बनने वाले ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं कि एग्जाम में सवाल बना कैसे सकता है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कहां नहीं होता, कब नहीं होता या फिर कहां पे नहीं होता। तो आपने पढ़ा है कि कहां कहां पे होता है ना, कहां पे होता है कंप्यूटर का उपयोग, आपने पढ़ा है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं समझा दे रहा हूं अच्छे से। कंप्यूटर का उपयोग कहां नहीं होता पूछ रहा है सवाल, तो आपने पढ़ा है कहां कहां पे होता है। तो जाहिर सी बात है, रक्षा, रेलवे, डेटा प्रोसेसिंग में तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, सब जगह होता है और कहां नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं आएगा ऑप्शन। अगला देखेंगे, इनमें कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, उसकी क्वालिटी नहीं है। कंप्यूटर तीव्र होता है, एकदम करेक्ट बात है। कंप्यूटर त्रुटि रहित होता है, एरर नहीं मिलता, सही है। गोपनीयता होता है, बिल्कुल पासवर्ड डालते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये सभी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में अंदर से डाल के देता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता। तो याद रखिए, कंप्यूटर सबसे मेन है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। इनपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, पर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो हम आदेश देंगे उसी पे कंप्यूटर काम करता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर आप समझेंगे डेटा प्रोसेसिंग का कार्य, ये जो है अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या होता है, डेटा को उपयोगी बनाना, प्रोसेस करके उसको उपयोगी बनाना। कहने का मतलब, अगर कोई हम इनपुट देते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में जाता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में जाता है, उसको प्रोसेस करके वो हमारे लैंग्वेज में हमें शो करता है। तो डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, यही समझ लीजिए डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। तो बड़े विशाल डेटा या सूचना को तैयार करने में जो काम होता है उसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। बहुत बड़ा विशाल डेटा, इतना बड़ा जैसे कि फेसबुक, जीमेल, बड़े बड़े डेटा जो एक साथ कई यूजर को संभालते हैं, उसी को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला, बैंकिंग लेन देन में ECS का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये सवाल पूछा भी गया है और ये आपको पूछा भी जाएगा। तो आज ये पहली क्लास थी, तो आपको चीजें समझ आ चुकी होगी और समझ आ रहा है कि क्या करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, 2-3 बार आपको उसको घुमा घुमा के देखना है और इसकी PDF को याद करना है। पहली क्लास थी, इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।